फिर उस टाइम ओपन होने में, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ओपन की हुई हैं। डाटाबेस मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस में मैंने फ़ाइल भी ओपन की हुई है। तो ये हमारी फ़ाइल थी form.php, ठीक है। कल हमने यहाँ पे ही इसको छोड़ दिया था, तो अब हम आगे इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये form.php मैंने नोटपैड प्लस प्लस में जहाँ पे काम कल छोड़ा था, तो वहाँ पे ही हम इसको अब न्यू स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब हमने इसमें से रेडियो और चेक बॉक्स का जो बटन है ये दोनों निकाल देने हैं, ठीक हो गया। ये मैंने दोनों निकाल दिए। अब हमारे पास जो बटन बना हुआ है वो सिर्फ एक रजिस्टर बटन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ मैसेज कर दें, सॉरी माइक ओपन करके ना, तो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, ठीक है। शायद अगर किसी की तरफ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो वो भी फिर मुझे काम करना है, वो सारा इन दो टैग्स के बिटवीन ही करना है, ठीक है। बटन्स मैंने ऊपर से रिमूव कर दिए हैं, सिर्फ एक जो रजिस्ट्रेशन बटन है जिसकी वैल्यू हमें सामने नज़र आ रही है, इसको जिसकी टाइप सबमिट है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब कल हमने एक ऊपर यहाँ पे भी PHP के टैग यूज़ किए थे जो मैंने बाद में रेज़ कर दिए थे। चलिए अभी उनको मैं रेज़ ही कर रहने देता हूँ, उसमें अभी और कुछ काम नहीं करता, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर हम डाटाबेस की फ़ाइल को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो डाटाबेस बनी हुई है उसकी फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे हमने रखी थी database.php की, ये वाली जो फ़ाइल है, ठीक है। ये देख लें हमारे XAMPP hdocks और 2025 का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर हमारी ये डाटाबेस वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं फिर से यहाँ पे दोबारा कनेक्शन की कोडिंग लिखूँ, ठीक है। चलें अभी आप लोगों के लिए मैं दोबारा यहाँ पे कनेक्शन की कोडिंग लिख देता हूँ, अदरवाइज़ हम इंक्लूड का मेथड यूज़ करके ना, तो हम उस फाइल को इंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारी यहाँ पे कोडिंग की जो लाइन्स हैं वो कम हो, ठीक है। बट हम दोनों मेथड यूज़ कर लेंगे, आपको बाद में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लिखूँगा MySQL, ठीक है, _connect, और उसके बाद वही ब्रेसेस और एंड पे आपके सेमी कॉलन्स आ जाएंगे। तो इन्वर्टेड कामर्स में आपने लिखना है, सबसे पहले वाले में आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक हो गया। देन आपने एक कामा डालना है और फिर से डबल इन्वर्टेड कामाज आएंगे, इसमें आपने लिख देना है रूट, ठीक हो गया। रूट हमारा यूज़र होता है। उसके बाद आपने कामा लगाना है और इन्वर्टेड कामाज एम्प्टी छोड़ देने हैं। ये जो इन्वर्टेड कामाज एम्प्टीज होंगे ये पासवर्ड के लिए, ठीक हो गया। बस ये ध्यान रखिए कि कहीं पे आपके इन्वर्टेड कामाज प्रॉपर क्लोज होने चाहिए, ठीक है, कहीं पे आपके आगे पीछे ना जाए। उसके बाद MySQL, ठीक है, _select _db, ये हमारी डाटाबेस का नाम जो हम देंगे वो हम इन इन्वर्टेड कामास के अंदर ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी डाटाबेस का नाम चले 2025 ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है तो हम उसी पे काम करें। और आगे मैं लिख देता हूँ r डाई, ठीक हो गया। और डाई क्या ब्रेसेस अपनी होंगी और इसके अंदर जो मैं मैसेज लिखूँगा, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड या जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट फेल लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ पे जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करके ना, ठीक है, Ctrl+S करके हम अपने जो हमारा जो फॉर्म है, ठीक है, हम उसको रिफ़्रेश करके देखेंगे क्या यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आया, ठीक है। देख लें कोई एरर वगैरह यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा। इट्स मीन्स कि हमारी इस form.php की जो फाइल है ना, इसका डाटाबेस के साथ लिंक हो गया, ठीक है, मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है उसके साथ। अब सबसे पहले जो हमारा टेबल है यूज़र का, उसके अंदर हम नाम चेंज करेंगे कॉलम्स के, मतलब या तो वो वाले नाम जो कॉलम के नाम मैंने रखे हुए हैं ऑलरेडी टेबल में ना, जो डाटाबेस में बना है, या तो मैं वही नाम यहाँ पे यूज़ कर लूँ, या फिर जो नाम यहाँ पे मैंने रखे हैं जैसे यू नेम है, यू ईमेल है, यू पासवर्ड है, तो यूज़र के टेबल में जाके उन कॉलम्स के नाम चेंज करके मैं ये वाले रख दूँ, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाटाबेस में जाएंगे और 2025 वाली डाटाबेस में मैं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने कॉलम्स के नाम जो रखने हैं वही हमारी जो टेक्स्ट फील्ड के नाम है वही होने चाहिए जो आपकी डाटाबेस में उस टेबल के नाम होंगे, ठीक है। ये आपने गलती नहीं करनी। तो जो सेम एज इट इज़ होंगे, अब मैं यूज़र का टेबल ओपन करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे लिए आसान काम कौन सा है, ठीक है। हम यूज़र के टेबल को ओपन कर रहे हैं क्योंकि डाटाबेस ड्यूरिंग क्लास ये तो लोडिंग में ना टाइम ले रही होती है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे कॉलम्स के नाम रखे हुए हैं ना यूज़र्स के टेबल में ऑलरेडी, हम इन्हीं को टेक्स्ट फील्ड के नाम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपके सामने ये लोडिंग में काफ़ी टाइम लेती है डाटाबेस,
और ये सिर्फ और सिर्फ ये मीट की वजह से गूगल क्रोम जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज इसका नेट के साथ कोई लिंक नहीं है। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने जो यहाँ पे कॉलम्स के नाम दिए हैं ना यूज़र्स के टेबल में, तो हमने इनको देखना है कि यहाँ पे हमने उसके कौन से नाम रखे हुए हैं इधर कॉलम्स के। तो सेम एज इट इज़ हम अपनी टेक्स्ट फील्ड के नाम रख देंगे, ठीक है। तो ये एक बार लोडिंग हो जाए फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हम इसमें कैसे टेबल्स के नाम, टेबल का नाम तो यूज़र रहेगा, बाकी उसके कॉलम्स के नाम को हमने सेट करना है। क्योंकि अगर ये आपके मैचिंग में नहीं होंगे ना, अगर आपके इधर कुछ और कॉलम्स के नाम है और उधर कुछ और हैं, तो फिर डाटा यहाँ पे आकर सेव नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आपकी टेक्स्ट फील्ड के नाम जो होंगे वो जो वहाँ पे आपने यूज़र्स के टेबल में जो कॉलम्स के नाम रखेंगे वो सेम एज इट इज़ होने चाहिए, अदरवाइज़ डाटा सेव नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये एक बार लोडिंग कर दे तो इसकी मेहरबानी है। एक जो हमारा कॉलम है उसका नेम ही हमने रखा हुआ है, दूसरे का हमने ईमेल रखा हुआ है, तीसरे का पासवर्ड है, चौथे का एड्रेस है और पांचवा हमने जो रखा है वो फ़ोन रखा हुआ है। आईडी को छोड़ के, आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, ये डाटाबेस खुद देती जाएगी। आईडी को छोड़ के अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 कॉलम है। एक का नाम हमने नेम रखा हुआ है, दूसरे का ईमेल है, तीसरे का पासवर्ड, चौथे का एड्रेस और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है। तो अब सेम जो यहाँ पे मैंने नाम रखे हुए हैं ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे ना वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है कि जो नाम हमने यहाँ पे रख दिए हैं ऑलरेडी, तो हम इन्हीं नेम्स को अपनी टेक्स्ट फील्ड का नाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेम है तो इधर मैं यू रेस कर दूंगा, ये हमारे नेम वाला हो गया कॉलम, ये ईमेल वाला हो गया, यू साथ से मैं रेस करूँ, ठीक है। ये पासवर्ड वाला हो गया। अब इसके बाद देखें जी, पासवर्ड के बाद वहाँ पे आ रहा है एड्रेस का और उसके बाद फ़ोन का आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें मैंने नंबर लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे नंबर को रेस करके यहाँ पे करूँगा फ़ोन, क्योंकि हमारी डाटाबेस में जो कॉलम का नाम है वो हमने फ़ोन रखा हुआ है, ये देख लें, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है डाटाबेस में यूज़र्स के टेबल में कॉलम को, वही नाम मैंने यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब एक रह जाता है एड्रेस का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ, 20 वाली लाइन को, ठीक है। 20 और 21 को मैंने कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इंटर योर एड्रेस में कर देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे भी इसका नाम क्या कर देंगे जो वहाँ पे डाटाबेस में हमने दिया हुआ है, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंटर योर एड्रेस, ठीक हो गया। तो मैंने कोई उसमें बस यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे टाइप इसकी नंबर है, तो यहाँ पे आप इसकी टाइप टेक्स्ट कर देंगे। अभी ये जो एड्रेस वाला ये सिंपल एक छोटी सी टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जस्ट इतना काम किया कि जो मेरे डाटाबेस में कॉलम्स के नाम थे ना, ठीक है, जैसे नेम का कॉलम था, ईमेल का था, पासवर्ड का था, एड्रेस का था एंड बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, फ़ोन का, तो सेम मैंने अपनी टेक्स्ट फील्ड के नेम भी वैसे ही रख दिए। देखें इसका नेम रखा है, इसका ईमेल रखा है, इसका पासवर्ड, इसका फ़ोन, इसका एड्रेस, ठीक है। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, बट नेम वही होने चाहिए जो आपके डाटाबेस में मौजूद है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम अब हमने जो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। आप बेशक इन PHP की टैग्स को थोड़ा सा क्लोज कर दें और इसके नीचे आपने फिर से लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दें। अब हम दोबारा से यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये जो कोड अभी मैं लिखने लगा हूँ, सॉरी, वो जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जो लिखूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट कोड है। तो ये भी कनेक्शन की कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी जो नीचे इसका कंसेप्ट आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझें कि आपकी एक एप्लीकेशन बनेगी, ये वो ही है सारा काम, ठीक है। अब देखें, अब आपने सबसे पहले लिखना है इफ़ देन ब्रेसेस आएंगी, ठीक है, इफ़ की जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते थे इफ़ की स्टेटमेंट के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक हो गया। अब हमने इफ़ की ब्रैकेट के अंदर आना है, ये छोटी ब्रेसेस जो सी हैं इसके अंदर आके हमने एक कोड लिखना है। अब और से देखिएगा जो मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़, ठीक है, सेट, ठीक है, इज़ सेट, इफ़ इज़ सेट, ठीक है, हम ये लिखते हैं इफ़ इज़ सेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर ये सेट होता है, इफ़ इज़ सेट, ठीक है। आगे फिर से हमारी ब्रेसेस आएंगी,
ठीक है, सॉरी ये छोटी वाली ब्रेसेस जो शिफ्ट के साथ आती हैं, और इसके अंदर हमने लिखना है $_ पोस्ट, ठीक है। और फिर इस पोस्ट के अंदर ही ना देख लें, अभी मैंने इफ़ की ब्रैकेट यूज़ की थी, वो जो रेड में आपको नज़र आ रही हैं कि ये इफ़ के आगे जो ब्रेसेस थी वो यहाँ पे क्लोज हैं, और उन ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है इस सेट और $_ पोस्ट मैंने लिखा, ठीक है, इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा बड़ी ब्रैकेट्स में, ठीक है, इनमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने अपने बटन का नाम देना है, और बटन का नाम मैंने रखा हुआ था ऐड, ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बस, और स्मॉल स्पेलिंग में ही लिखना है आपने, ठीक है। अभी तक देखें मैंने क्या किया कि इफ़ इज सेट $_ पोस्ट ऐड, ठीक है, मतलब कि जब ये ऐड वाला बटन प्रेस होगा, इस छोटी सी लाइन का मतलब क्या है कि इफ़ इज सेट क्या सेट हो, जब ये ऐड वाला बटन कोई प्रेस करेगा तो देन इसने काम क्या करना है, ठीक है। ये बटन का बेसिकली PHP का कोड है, और ये आपको ऊपर जो 27 लाइन नज़र आ रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये HTML का कोड है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब ये ऐड वाला बटन, ये ऐड जो ऊपर लिखा हुआ है, ये बेसिकली बटन का वो नाम है जो हम PHP कोडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप बटन का नाम रखेंगे वही आप यहाँ पे आके यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ना यहाँ पे नाम कुछ और दिया हो, और यहाँ पे अगर आप नाम कुछ और देंगे तो बटन एक्शन नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो इस लाइन को आपको अब याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इफ़ इज सेट $_ पोस्ट, ये हमारा पोस्ट मेथड है जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं हमने फॉर्म का मेथड क्या यूज़ किया हुआ था, पोस्ट मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो इसलिए $_ पोस्ट, और ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल में हर बार न्यू वैल्यूज़ आएंगी। कैसे, अब देखें मैंने इंटर प्रेस किया, मैं नीचे लाइन पे आ गया, ठीक है। अब मैंने फिर से लिखना है $_ पोस्ट, ठीक हो गया, बड़ी वाली ब्रैकेट्स और इसके एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट्स जो बड़ी वाली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आके आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अपनी पहली वाली जो टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम देना है आपने, ठीक है। तो हमारी पहली टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, नेम ही रखा हुआ है, ठीक है। पहले यू नेम था, तो हमारे डाटाबेस में जो कॉलम का नाम है वो हमने नेम ही रखा हुआ है, तो इसलिए फिर ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने नेम लिखा हुआ है मैं यही उठा के यहाँ पे लिखूँगा, ठीक हो गया। कि फॉर्म से जो नेम की टेक्स्ट फील्ड में नेम आ रहा है ना उसको लो और इक्वल टू मैं डालूँगा इधर, और लेफ़्ट साइड पे मैं एक वेरिएबल बना दूँगा $नेम का, ठीक है। मतलब कि फॉर्म से जो उस टेक्स्ट फील्ड में नेम आ रहा है ना वो इस वेरिएबल में सेव कर दो $नेम के वेरिएबल में, ठीक है। अब लाजमी बात है कि फॉर्म में हर बार कोई नया नाम आएगा, ठीक है। अगर एक यूज़र रजिस्टर होता है उसका नाम कोई और होगा, दूसरा यूज़र रजिस्टर होगा उसका कोई नाम और होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए हमने $_ पोस्ट का मेथड यूज़ किया है, ठीक हो गया। बात आगे समझ इसकी। और ये जो है हमारा, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड का नेम है, हम उसे कह रहे हैं कि जो नेम की टेक्स्ट फील्ड है ना उसमें से जो भी नाम आ रहा है वो लेकर, ठीक है, वो इस वेरिएबल में सेव कर दो जो हम यहाँ पे बनाएंगे। ये अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू जो हमारी एक कोडिंग होती है ना, मतलब ये टेक्स्ट फील्ड नेम की है, तो हमने इधर लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल बनाया है वो नेम का ही बना दिया। अब इसी लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी और काम नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा, अब हमारी दूसरी टेक्स्ट फील्ड ईमेल की है तो मैं फॉर्म से ईमेल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल बना दूँगा ईमेल का, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्म से पासवर्ड ले रहा हूँ, सेम मैंने कॉपी करके पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी मैं ईमेल की प्लेस पे क्या कर दूँगा पासवर्ड, ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें हम फॉर्म से ले रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आई थिंक था एड्रेस था या फ़ोन था, जो भी आप पहले यहाँ पे भी ना आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप एड्रेस पहले ले लें, फ़ोन ले लें, या यहाँ पे पहले आप फ़ोन ले लें तो उसका इशू नहीं होता, सिर्फ क्यूरी में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी जैसे मुझे नहीं याद तो मैं ऊपर से देख लेता हूँ पहले फ़ोन क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन लिख देता हूँ, तो पीछे में मेरा दिल करे तो मैं इसको नंबर के वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, मतलब वेरिएबल में अपनी मर्ज़ी का बना सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल बना देता हूँ मैं इधर, ठीक है, नंबर का, ठीक हो गया। आगे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एड्रेस का, ठीक हो गया। अब ये जितने ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नाम लिखे हैं ना मैंने, ये मेरी टेक्स्ट फील्ड के नाम है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरे डाटाबेस में जो टेबल बना है ये उसके नाम है, ठीक है, उसके कॉलम्स के नाम है। और ये जो पीछे लेफ्ट साइड पे हमारे वेरिएबल्स हैं ये मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे एड्रेस है तो इसका मैं ADDR भी लिख सकता हूँ, या DDR भी लिख सकता हूँ,
मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारा काम हो गया। अब हम सबसे पहले ना थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि हम जो फॉर्म से डाटा इंटर कर रहे हैं क्या वो इन वेरिएबल्स तक आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए हम अभी एक काम ही कर लेते हैं, सिंपल एक वेरिएबल को हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। मैंने देखे इको, ठीक है, किया और डबल इन्वर्टेड कामास में मैं यहाँ पे डॉलर नेम, ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल था ना, यहाँ से फॉर्म से नेम आ रहा है और डॉलर नेम के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ डॉलर नेम को प्रिंट आउट करवाया, मतलब इस वाले को, ठीक है। बाकी मैंने ये ईमेल, पासवर्ड, नंबर और एड्रेस वाले के लिए मैंने अभी तक इसको प्रिंट आउट नहीं करवाया। जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या फॉर्म से डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चेकिंग का तरीका आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म से डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहले फ़ाइल को आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने आके इस पेज को रिफ़्रेश करना है, ठीक है। देन आप यहाँ पे नेम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही डाल देता हूँ और रजिस्टर वाले बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए नीचे यहाँ पे खबर लिखा हुआ आ गया। इट्स मीन्स कि मैं जो यहाँ से नाम एंटर कर रहा हूँ वो ठीक तरह वेरिएबल में जा रहा है और वो मतलब कि फॉर्म से वो जो टेक्स्ट फील्ड में नेम डाला था वो आया यहाँ से और इस वेरिएबल में सेव हो चुका है, ठीक है। और मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाया, तो इट्स मीन्स कि वो हमें आउटपुट पे दिखा रहा है मेरा नाम, तो इट्स मीन्स कि वो रिकॉर्ड सही तरह पास हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को रेज कर दूँगा, ठीक है। ये मेरी वेरिफिकेशन थी, मैं चेक कर रहा था कि डाटा सही तरह पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके नीचे ना एक क्यूरी लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, माई एसक्यूएल वाली, इंसर्ट इनटू यूज़र्स वाली, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे अब मैं करूँगा। इस क्यूरी के लिए आपने सबसे पहले एक थोड़ा सिंटेक्स याद रखना है, माई एसक्यूएल, ठीक है, अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। ये आपने अल्फाज यूज़ करने क्योंकि डाटाबेस में तो ऑलरेडी वो बिल्ट इन होती है, ठीक है। जस्ट हमने इंसर्ट इनटू से स्टार्ट करना होता है, बट यहाँ पे माई एसक्यूएल क्यूरी, क्योंकि हम माई एसक्यूएल की क्यूरी लिखने लगे हैं तो इसलिए हमने ये मेथड यूज़ करना है। इसके बाद इसकी ब्रेसेस आएंगी और एंड पे सेमी कॉलन आएंगे, ठीक है। अब इन ब्रेसेस के अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखनी है डबल इन्वर्टेड कामास में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट, ठीक है। या आप बेशक आप इसको स्मॉल स्पेलिंग में लिखें, कैपिटल में लिखें, इससे इसका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं लिखने लगा हूँ इंसर्ट, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आपने ध्यान से लिखना है। इंसर्ट इनटू, आगे मेरे टेबल का नाम वो था यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना कॉलम्स के नाम भी देना पड़ेंगे। अब यूज़र्स के बाद आपको सिंगल ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, ये वाली, ठीक हो गया। और आगे ही यहाँ पे मैं एक अभी पूरा सिंटेक्स आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आपने फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड मतलब ब्रेसेस यूज़ कर देनी है। अब यहाँ पे पहले कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कॉलम्स हमारे डाटाबेस में वही हैं जो हमारी टेक्स्ट फील्ड के नाम है, वो जो हमने ये ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एड्रेस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है, मतलब ये हमारा फर्स्ट कॉलम है नेम का। देन हम उसको ईमेल, इनकी तरतीब सही तरह होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपने डाटाबेस में डिफाइन किए हुए ना, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद पासवर्ड है, देन एड्रेस है और एंड पे आपका फ़ोन है। तो सेम आपने यहाँ पे काम करना है, ईमेल के बाद पासवर्ड, ठीक हो गया। देन देखें आपका ना एंड पे फ़ोन आता है, फ़ोन से पहले आपका यहाँ पे एड्रेस का कॉलम है, तो आप यहाँ पे उसी तरतीब से लिखेंगे एड्रेस, ठीक हो गया। फिर आपने एंड पे लिखना है फ़ोन, ओके हो गया। ये हमने अपने कॉलम्स के नाम दे दिए हैं जो हमारी डाटाबेस में है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट फील्ड के नेम है, ठीक है। वो ये हमने फॉर्म से ले भी लिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एड्रेस। अब इन कॉलम्स की वैल्यूज़, ठीक है, हमने पास करनी है। तो वैल्यू पास करने के लिए आपने सिंगल इन्वर्टेड कामास जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे डाटाबेस में। अब जो नेम वाला है ना, इसकी वैल्यू हम किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, डॉलर नेम के वेरिएबल में, ये देख लें लेफ्ट साइड पे। ईमेल की ईमेल के वेरिएबल में हम सेव करवा रहे हैं। इस तरह फॉर्म से जो पासवर्ड आ रहा है वो हम पासवर्ड के वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। जो फॉर्म से फ़ोन आ रहा है वो डॉलर नंबर के वेरिएबल में, और जो एड्रेस आ रहा है उसको हम डॉलर ADDR के वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब पासवर्ड है तो चलिए मैं इसको पास के वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। जैसे ये नेम है तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ यू नेम, ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो मतलब ये वो हैं जो कॉलम्स के नाम हैं, और ये वेरिएबल हम अपनी मर्ज़ी से डिफाइन करें कि नेम किस वेरिएबल में हमने सेव करवाना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे हमने नेम को सेव करवाया था डॉलर यू नेम के वेरिएबल में, ऐसे ही है। तो मैं डॉलर यू नेम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो नेम का कॉलम है ना ये वाला, इसकी वैल्यू आपको इस वेरिएबल से मिल जाएगी। देन आपने नीचे वाला काम लगाना है,
फिर से सिंगल इन्वर्टेड कामास ऊपर वाले, और आपने इसके अंदर लिख देना है $u ईमेल, ठीक है, ये जो हमने खुद से वेरिएबल डिफाइन किया था ईमेल के लिए, ठीक हो गया। इसका नाम मैंने वहाँ पे कॉलम का दे दिया। अच्छा, अब जैसे बार बार मुझे आगे नहीं पीछे करना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटर प्रेस करके नहीं इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है। बाद में हम इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी रखें तो कोई इशू नहीं है। तो फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कामास लगाएंगे। अब मैं इसमें क्या करूँगा, डॉलर, ठीक है। अब पासवर्ड को देखें, मैंने पास के वेरिएबल में सेव किया था, तो मैं इधर पास लिख दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम फिर से कामा लगाएंगे और फिर सिंगल इन्वर्टेड कामास में हम मेंशन करेंगे फ़ोन को हमने डॉलर नंबर के वेरिएबल में सेव किया था, वो मैंने लिख दिया। फिर सिंगल कामास क्लोज होते हैं, नीचे वाला कामा लगेगा और एंड पे आपका आ जाता है डॉलर। एड्रेस के लिए हमने ADDR का वेरिएबल चूज़ किया था, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक क्यूरी है। अब इस क्यूरी को भी हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ना ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि अच्छा वो क्यूरी हमने नीचे लाइन पे क्यों लेके आए हैं, ठीक है। तो ये असल में थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको नीचे ले आते हैं ताकि हम ऊपर से वेरिएबल्स को आराम से देख सकें, ठीक है, मिस्टेक ना हो हमारी। तो अब ये सारी हमारी क्यूरी है, ठीक है। इंसर्ट इनटू आ गया, आपका टेबल का नाम आ गया। यहाँ पे आपने अपने कॉलम्स को डिफाइन किया। कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद आपने उनकी वैल्यू को पास कर दिया उन वेरिएबल से। अब इस क्यूरी को, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक करता हूँ तो मेरा डाटा चला जाएगा डाटाबेस में। बट आपको मैंने एक चीज़ पहले दिन से बताई थी कि हमेशा इक्वल टू की राइट साइड पे से वैल्यू आती हैं और लेफ़्ट साइड पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं उसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अब ये क्यूरी चलती है तो मुझे तो कुछ नहीं पता चलेगा कि अच्छा वो यूज़र रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ, कोई मैसेज आना चाहिए ना। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू डालूंगा, ठीक है। और इस पूरी क्यूरी को ना मैं एक वेरिएबल में सेव कर दूंगा। उस वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम क्यूरी भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं दिल करे तो मैं इसका नाम सिर्फ A भी रख सकता हूँ। मतलब ये मेरी अपनी मर्ज़ी पे है कि मैं क्यूरी को किस वेरिएबल में सेव करवाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी अपनी मर्ज़ी थी ना कि पोस्ट मेथड से जो नेम आ रहा है उसको यहाँ पे जो भी मैं वेरिएबल का नाम दूंगा उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब ये क्यूरी है ना, इसको मैं पूरी क्यूरी को लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल का नाम दूंगा ये उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पे आप अपने मर्ज़ी का वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूरी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं, बल्कि क्यूरी को छोड़ें, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी के लिए A कर देता हूँ, ठीक है, आपके लोगों के लिए आसानी के लिए। अब हम क्या करेंगे, अभी ये कर्ली ब्रैकेट जो देख लें जो हमारी 40 लाइन से स्टार्ट हुई थी 50 लाइन तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अभी इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हमने रहना है, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ और इफ़ की आगे ब्रेसेस होती हैं, आप लोगों को पता है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स आती है, ठीक है, इफ़ की ये वाली, ठीक हो गया। इनको मैं नीचे करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल्स। एल्स की अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, आपको पता है, ठीक है। देख लें, मैंने अभी तक कुछ काम वैसा नहीं किया। ये इफ़ एल्स है जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, ठीक है। इफ़ ये मैंने लिख दिया, ब्रेसेस एम्प्टी हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एल्स और एल्स के आगे अपनी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो अब इफ़ मैं कहूँगा कि अगर ये वेरिएबल $A में, ठीक है, ये देखें एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे मुझे एक इको करवाओ। अब सिंपल है, मैं यहाँ पे इको का मैसेज लिखूँगा जो हम ऑलरेडी करते भी आए हैं बहुत सारा काम, कि हम यहाँ पे लिख देंगे इको में कि डाटा सेंड या डाटा सेव सक्सेसफुली, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। डाटा सेव बस, या आप या यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। एल्स अगर ये डाटा सेव नहीं होता, कोई क्यूरी में मिस्टेक आती है या आपके वेरिएबल का नाम कुछ और था डाटाबेस में और आपने यहाँ पे कुछ और रखा है, तो उस केस में हमें यहाँ पे वो एक इको का मैसेज दिखा दे तो वो हम कह देंगे नॉट एडिड, ठीक है। जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं, डाटा नॉट सेव या जो भी आपको दिल करे वो आप मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। बात आगे समझ कि अगर क्यूरी सही तरह चलती है तो इफ़ की स्टेटमेंट रन करेगी। अगर हमारा इफ़ का केस रन नहीं करता तो एल्स में जो भी हम उसको कह सकते हैं कि एरर मैसेज शो करवाना चाहते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे जो भी एरर मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम इसको सेव करते हैं, फाइल को मैंने कर दिया सेव। अब हम चलते हैं फॉर्म वाली साइड पे, ठीक है। पहले हम इस टेबल को ब्राउज करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाटाबेस में। अगर तो पड़ा हुआ है तो मैं पहले उसको डिलीट करूँगा, ठीक है। वो इसलिए ताकि आप लोगों को ये ना हो कि अच्छा पहले से रिकॉर्ड मौजूद था तो अब कैसे ऐड हुआ, ठीक है। और आप ये देख लें अभी 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, 1 2 3 खावर, सना और अहमद। इन सारों को मैंने चेक लगा दिया और यहाँ से मैं आपके सामने इनको डिलीट करूँगा, ठीक है।
अब हम जाके सीधा इसमें फॉर्म से डाटा एंटर करेंगे। इसने कहा कि ओके जी, हम इसको यस करते हैं, ठीक है, डिलीट हो जाए तो फिर हम इनको डिलीट करने के बाद बिल्कुल एम्प्टी टेबल आपको दिखा के देख लें। वो कह रहा है माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, अब इसमें कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो चलिए हम अब अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं। इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया मैंने, तो सबसे पहले मैं चले इस बार करता हूँ जी, किसका करते हैं जी, कासिम अली का हम नाम डालते हैं, कासिम अली, ठीक हो गया। हमने इसका नाम डाला, इसका ईमेल डालते हैं जी कासिम अली @yahoo.com, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और फ़ोन नंबर हम इसको चले मैं अपना ही दे देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस हम इसका डाल देते हैं जी लाहौर, साल लिख देते हैं PK, ठीक हो गया, पाकिस्तान, और रजिस्टर बटन, ठीक है। जैसे मैंने रजिस्टर किया तो देखें डाटा सेव का मैसेज मुझे आ गया, ठीक हो गया। अब हम डाटाबेस में जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड आया या नहीं आया। देखना अभी तक एम्प्टी ही शो कर रहा है। आप जैसे ही दोबारा ब्राउज वाले बटन को प्रेस करेंगे ना, ठीक है, तो ये लोडिंग पे जाएगा और हमें दिखाएगा कि क्या हमने जो काम किया फॉर्म से वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वो देख लें। फ़ोन नंबर आईडी उसने खुद से दी है, आप लोगों के सामने मैंने फॉर्म में कोई आईडी नहीं ऐड की, ठीक है। मैंने जस्ट उसका नेम कासिम अली ऐड किया था, ईमेल ऐड किया था kasim.ali@yahoo.com, 5 6 तक मैंने उसका पासवर्ड लिखा था, एड्रेस लिखा और फ़ोन नंबर लिखा, ठीक है। मतलब फ़ोन में मैंने सॉरी, अच्छा अब एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। देख लें, एड्रेस में नंबर आ रहा है और फ़ोन में उसका लाहौर पाकिस्तान आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब इसमें इशू हुआ क्या है ये अब आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब देखें एड्रेस और फ़ोन उधर ही है, ठीक है। हमने जो वैल्यू पास की है ना, ठीक है, आप देख लें। अब अगर आपकी यहाँ पे मिस्टेक होती है, आप में से देख लें, आप गौर से देखें क्या हुआ कि ये जो एड्रेस का कॉलम था ना, इसमें हमने नंबर की वैल्यू पास कर दी थी और जो फ़ोन था उसको हमने एड्रेस वाली वैल्यू पास कर दी। मतलब कि हम उसे कह रहे हैं कि जो फ़ोन का जो कॉलम है ना उसकी वैल्यू तुम एड्रेस वाली वेरिएबल से ले लो और जो एड्रेस है उसकी वैल्यू हम उसको नंबर वाले वेरिएबल से दे रहे थे। तो इसने क्या किया, इसने कोई एरर नहीं दिया। इसने क्या किया कि जहाँ पे एड्रेस था इसने नंबर सेव करवा दिया और जहाँ पे फ़ोन था वहाँ पे इसने लाहौर पाकिस्तान करवा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे सेट करेंगे, जहाँ पे एड्रेस है उसको आप यहाँ पे उसी की वैल्यू देंगे, वो हमने रखा था ADDR, ठीक है। और अब यहाँ पे हम कर देंगे नंबर, ठीक है। ये चीज़ें आपने यहाँ से प्रॉपर वैसे ही काम करना है, ठीक है। अब देखें एड्रेस की वैल्यू उसको डॉलर एड्रेस वाले वेरिएबल से मिलेगी और फ़ोन की जो वैल्यू है वो उसको डॉलर नंबर वाले वेरिएबल से मिलेगी, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक और यूज़र रजिस्टर करवाता हूँ, तो आपने देखना है कि अब एग्जैक्ट जैसे हम रिकॉर्ड शो करवाना चाह रहे थे वैसे ही होगा, ठीक है। फाइल को हमेशा सेव करना है। सेव करने के बाद आपने वेबसाइट पे जाना है और इसको रिफ़्रेश करना चाहिए। इधर से दोबारा अगर आप रजिस्टर वाले बटन को प्रेस करेंगे ना तो ये डुप्लीकेट मतलब दोबारा से वही सेम रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। आईडी तो न्यू मिल जाएगी पर रिकॉर्ड सेम ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको माउस यहाँ पे आपने रखना है अंदर, ठीक है, और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। आपने रीलोड के बटन को दोबारा नहीं प्रेस करना है इसको। तो अभी हम किसी और का नाम, चले मैं अपना ही कर देता हूँ, ठीक हो गया, खावर, और यहाँ पे हम इंटर देते हैं जी खावर @yahoo.com, ठीक है। यही मैं चूज़ कर लेता हूँ। पासवर्ड 11222344। फ़ोन नंबर इस बार मैं 9995 की बजाय करता हूँ जी 778, ठीक हो गया। एड्रेस हम इसका बाहर कराची कर देते हैं और रजिस्टर बटन, ठीक है। डाटा सेव का मैसेज आ गया और अब हम जाके इसको दोबारा से ब्राउज़ करते हैं तो देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड सेम जैसे हमारे कॉलम्स बने हुए, एड्रेस के नीचे एड्रेस को होना चाहिए, फ़ोन के नीचे फ़ोन को होना चाहिए और पासवर्ड के नीचे तो ऑलरेडी पासवर्ड था, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो खावर नेम के नीचे नेम आ गया, ईमेल के नीचे ईमेल एड्रेस आ गया, पासवर्ड के नीचे जो मैंने पासवर्ड रखा था वो आ गया, एड्रेस के नीचे कराची आ गया और फ़ोन के नीचे आपका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली इनजेड की क्यूरी थी और ये आपके रजिस्ट्रेशन पेज का कोड था जो आप लोगों को शायद समझ आई हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन पेज की कोडिंग है, ठीक है। आप इससे कोई भी, अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं या इमेज को
वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ के वेबसाइट में है कि इमेज को अपलोड करें और देन आगे उसकी प्रोसेसिंग का काम और है, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन का पेज इस तरह ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अब आपका एक आपने आज इंसर्ट की क्यूरी सीखी है, और कौन सी सीखी है। इंसर्ट की क्यूरी आपके सामने है कि PHP से हम कैसे फॉर्म से डाटा लेके उसको वेरिएबल में सेव करवाते हैं, और फिर हम उसके बाद क्यूरी लगा के उस क्यूरी में से डाटा हम डाटाबेस में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो कोडिंग है जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट को में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, यूज़र्स को ऐड करने के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो ये इंसर्ट की क्यूरी का काम आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से जिसका कोई क्वेश्चन है तो करते